अध्याय 81 मिशेलिन शेफ स्पेशल डिनर भाग 1। स्कूल के पिछले गेट की ओर दो शानदार फरारी कारें आकर रुकीं। शाम की क्लास खत्म होते ही जैसे जैसे छात्र बाहर निकलने लगे, उनकी नज़रें इन चमचमाती कारों पर टिक गईं। खासकर जब करण मल्होत्रा ने अपनी कार पार्क की तो कई छात्र वहीं रुक गए। कुछ लड़कियों की आंखें चमक उठीं। ये तो हमारे कॉलेज का ही लगता है। इतनी महंगी कार, जरूर कोई अमीर लड़का है। काश मैं भी बात कर पाती। लेकिन कुछ ने समझदारी से कहा, अरे छोड़ो, साफ है किसी को लेने आया है, गर्लफ्रेंड होगी। फिर भी कार तो कमाल की है। उसी समय कॉलेज गेट से सोनिया शर्मा बाहर आए। जैसे ही उसकी नज़र करण की फरारी पर पड़ी, उसके चेहरे पर खुशी आ गई और वह सीधे उसकी ओर बढ़ी। करण भैया, आप कब आए? करण हल्का सा मुस्कुराया और उसे कार में बैठने का इशारा किया। आज तुम्हें डिनर पर ले चल रहा हूँ, शहर के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में। आज कुछ खास खाना है। सोनिया उत्सुक हो गई। उसने पहले कभी ऐसा नाम नहीं सुना था। करण कार स्टार्ट करता है और सोनिया वह अपनी बहन काव्या मल्होत्रा के साथ शहर के सबसे लग्जरी रेस्टोरेंट की ओर निकल पड़ता है। ये रेस्टोरेंट आम 5 सितारा होटल से भी ऊपर के स्तर का था। यहाँ आमतौर पर पहले से बुकिंग करानी पड़ती थी और यहाँ खास ग्रुप मील सिस्टम चलता था। यहाँ खाना बेहद महंगा माना जाता था। एक व्यक्ति का खर्च ही कम से कम 1 लाख रुपये तक पहुँच जाता। लेकिन करण के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह चाहता था कि उसकी बहन को सबसे बेहतरीन अनुभव मिले। रेस्टोरेंट में पहुंचकर करण ने वेटर से पूछा, क्या यहाँ इंटरनेशनल लेवल के शेफ भी खाना बनाते हैं? वेटर थोड़ा चौंका, फिर बोला, सर, इसके लिए खास बुकिंग करनी पड़ती है, तुरंत संभव नहीं होता। करण को इंतजार पसंद नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, आप आवेदन कर दीजिए, खाने और सामग्री पर 5 लाख रुपये तक का खर्च मैं अभी देने को तैयार हूँ। वेटर पूरी तरह हैरान रह गया। पीछे खड़ी काव्या और सोनिया भी हैरान थीं। काव्या ने धीरे से पूछा, भैया, ये मिशेलिन शेफ क्या होता है? सोनिया ने कहा, इतने पैसों में तो एक छोटी कार आ जाए। करण मुस्कुराया और समझाया, मिशेलिन शेफ वो होते हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफिकेट मिला होता है। उनका खाना दुनिया भर में मशहूर होता है और उनकी फीस भी उसी हिसाब से होती है। अच्छे खाने के लिए अच्छा शेफ जरूरी है, और इसके लिए ये खर्च जरूरी है। वेटर ने तुरंत ऊपर बात की। करण ने बिना सोचे 5 लाख रुपये एडवांस में कार्ड से भुगतान कर दिया। कुछ देर बाद जवाब आया, सर, हमारे हेड शेफ आपकी रिक्वेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑन साइट कुकिंग के लिए 2 लाख रुपये अतिरिक्त लगेंगे। करण ने बिना झिझक सिर हिलाया और भुगतान कर दिया। इस तरह सिर्फ एक डिनर के लिए 7 लाख रुपये खर्च हो गए। काव्या ने कभी इतना महंगा खाना नहीं देखा था। हालांकि अब उसके पास करण का दिया बैंक कार्ड था, फिर भी ये दुनिया उसके लिए नई थी। करण ने काव्या की ओर देखते हुए कहा, काव्या, आगे चलकर तुम्हें ऐसे ही जगहों पर आना चाहिए। साधारण जगहें तुम्हारे स्तर के हिसाब से नहीं होंगी। एक दिन मैं तुम्हारे लिए बड़ी कंपनी शुरू करूंगा, एक आलीशान बंगला लूंगा और दुनिया के सबसे अच्छे शेफ बुलाऊंगा। काव्या मुस्कुरा दी, भैया, अभी तो इतना ही बहुत है। कम से कम अब खाने पीने की चिंता नहीं है। करण ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं, ये काफ़ी नहीं है। मैं जो वादा करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। तीनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। अंदर का माहौल देखकर सोनिया और काव्या दोनों समझ गईं कि यह जगह कितनी खास थी। हेड शेफ खुद अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद था, एक इंटरनेशनल शेफ और उसके साथ 10 सहायक। सभी ने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। शेफ ने साफ हिंदी में कहा, आपके लिए खाना बनाना हमारे लिए सम्मान की बात है। अब मैं आपको आज के स्पेशल मेन्यू के बारे में बताता हूँ। अध्याय 82 सच में जिंदगी जीना जानने वाला इंसान भाग 1। यह इसलिए था क्योंकि कुछ खास शेफ हर तरह का खाना नहीं बनाते थे। वे केवल कुछ चुनिंदा चीज़ों में ही माहिर होते थे। जैसे जापानी खाना बनाने वाला शेफ सिर्फ जापानी व्यंजनों का ही सर्टिफिकेट रखता है। सामने खड़ा ये शेफ भी बिल्कुल वैसा ही था। सबसे पहले उसने एक खास समुद्री सूप परोसा। शेफ ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर खास तौर पर समझाया, मैंने इसमें एक एक करके करीब 1 लाख रुपये के प्रीमियम समुद्री खीरे, साथ में महंगे सीप और दुर्लभ मछली के पंख डाले हैं। सबको घंटों उबालकर सिर्फ सूप का सार निकाला गया है, बाकी सब फेंक दिया गया। यह मेरी सबसे बेहतरीन डिश में से एक है। इतनी महंगी सामग्री से बना ये सूप मुश्किल से कुछ चम्मच ही था। सच में ये बहुत ही शाही और खर्चीला व्यंजन था। आम लोग ऐसा खाना सोच भी नहीं सकते थे। स्वाद वाकई अच्छा था। तीनों ने मिलकर इस एक सूप के लिए करीब 70,000 रुपये चुका दिए। इसके बाद अगली डिश आए। स्पेन से मंगवाया गया प्रीमियम हैम, जिसे बेहद सावधानी से काटकर मुख्य व्यंजन के रूप में परोसा गया। इसके साथ दुर्लभ कैवियार परोसा गया, जिसकी कीमत सुनकर ही होश उड़ जाए। शेफ ने कहा, यह हैम स्पेन का सबसे बेहतरीन माना जाता है। हम सिर्फ बीच का सबसे स्वादिष्ट हिस्सा अपने खास मेहमानों के लिए रखते हैं। और यह कैवियार 1 ग्राम की कीमत ही हज़ारों में है।
इस बार भी हर व्यक्ति का खर्च 70,000 रुपये से ज़्यादा हो गया। हालांकि बाजार में इसे टॉप ग्रेड कहा जाता था, लेकिन फिर भी यह सबसे ऊंचा स्तर नहीं था। अमन शर्मा, पहले कीन फैन को स्वाद ठीक लगा। वह इससे भी बेहतर खाने की उम्मीद कर रहा था। सबसे बढ़िया कैवियार तो सोने और हीरे से भी महंगा होता है। इतना महंगा स्वाद कैसा होगा, ये सोचकर ही वह उत्साहित था। आयुषी शर्मा, पहले कीन याओ और सोनाली पहले संजू को इन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। आयुषी ने कभी नहीं सोचा था कि महंगे पदार्थ इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। वह हैरानी से भर गई। सोनाली ने तो ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। अगर वह अमन के साथ नहीं होती तो शायद उसे यह मौका कभी न मिलता। कुछ देर बाद अमन ने कुल मिलाकर खाने को 10 में से 7 नंबर दिए। उसने शेफ से हल्के अंदाज में कहा, अगर मौका मिला तो मैं फिर आऊँगा। आज की सामग्री ठीक थी, लेकिन मैं इससे भी बेहतर स्वाद चाहता हूँ। शेफ ने तुरंत सम्मान से सिर हिलाया। ज़रूर सर, आज हम पूरी तैयारी नहीं कर पाए थे। अगली बार हम काले ट्रफल और फ्रेंच फोई ग्रास जैसी टॉप चीज़ें भी लाएंगे। अमन मुस्कुराया। ठीक है, अगली बार ज़रूर बताइएगा। उसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए आयुषी ने हैरानी से पूछा, भैया, क्या इससे भी महंगा और बेहतर खाना होता है? आज तो लगभग 1 करोड़ जैसा लग रहा था। सोनाली भी सहमति में सिर हिलाने लगी। मैंने पहले कभी इतना महंगा खाना नहीं सुना था। अमन हंसते हुए बोला, जिंदगी का मज़ा लेना भी सीखना चाहिए, वरना पैसा होने का फ़ायदा ही क्या। दोनों लड़कियां मुस्कुराती हुई उसके साथ बाहर निकल गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आगे की कहानी। वह लोग वापस विला लौट आए। अमन को अब महसूस होने लगा था कि कुछ करोड़ की संपत्ति काफ़ी नहीं है। वह आयुषी को एक बेहतर और शाही जिंदगी देना चाहता था। वापस आते ही वह अपने स्टडी रूम में गया और शेयर मार्केट देखने लगा। उसने पहले खरीदे गए शेयर अभी तक नहीं बेचे थे। उसने देखा कि देश की बड़ी कंपनी के शेयर अब काफ़ी ऊपर जा चुके थे। करीब 6% का फ़ायदा हो चुका था। कुल मिलाकर उसे 45 लाख रुपये का मुनाफा दिख रहा था। उसने शेयर बेच दिए और मुनाफा हासिल किया। इसके बाद वह आगे के निवेश की योजना बनाने लगा। आज उसे फिर से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मौका दिख रहा था। उसने बड़ी रकम डॉलर में बदलकर निवेश की तैयारी शुरू कर दी। अमन पूरी तरह अपने काम में डूबा हुआ था। आज वह फिर से बड़ा दांव खेलने वाला था। अध्याय 83, पवित्र स्नेहा, भाग 1। डॉलर येन की जगह अब USD/INR का चार्ट चल रहा था। रेट 82.70 से गिरते गिरते 82.50 तक आ गया। पहली ही कोशिश में 20% मुनाफा देखकर करण मल्होत्रा खुशी से बोल उठा, वाह, आज तो दिन बन गया। पास बैठी स्नेहा शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ भैया करण? करण मुस्कुराया, अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। अगली बार तुम्हें ज़्यादा पॉकेट मनी दूंगा। स्नेहा ने सिर हिलाया, मुझे पॉकेट मनी नहीं चाहिए, बस आप खुश रहिए, वही काफ़ी है। स्नेहा की सीधी सादी बात सुनकर करण को अच्छा लगा। वह उसे परिवार की तरह मानता था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। लेकिन अभी पूरा ध्यान USD/INR पर था। 82.50 से रेट थोड़ा ऊपर गया, सिर्फ 0.10 का उछाल। करण ने अभी खरीदारी नहीं की। अगर फिर गिरा और 82 से नीचे गया तो इस बार 50% मुनाफा पक्का। आज के दिन सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन लीड बोर्ड में दूसरे नंबर पर एक बड़ा अकाउंट दिखा, अर्जुन देशमुख, मुंबई कैपिटल। करण ने ट्रेडिंग फोरम खोला और पोस्ट किया, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फोरम पोस्ट, करण मल्होत्रा। अर्जुन, पिछली बार भारी नुकसान हुआ था, इस बार कितना पैसा डुबाने का इरादा है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पोस्ट जाते ही कमेंट्स आने लगे। पहला कमेंट, वाह, सीधा बड़े खिलाड़ी को चुनौती। दूसरा कमेंट, करण सर जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं। तीसरा कमेंट, टॉप डेली प्रॉफिट वाले बॉस की एंट्री। अर्जुन देशमुख USD/INR को नीचे दबाए हुए था। अगर रेट 82 तोड़ देता तो उसे करीब 30% मुनाफा हो जाता। लेकिन करण की पोस्ट देखते ही उसका मूड बिगड़ गया। वह जानता था, ये वही ट्रेडर है जिसने पहले एक बड़े वॉल स्ट्रीट फंड को हरा दिया था। अर्जुन ने आखिर जवाब दिया, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अर्जुन कमेंट, मैं सिर्फ शांति से ट्रेड करना चाहता हूँ, आपसे मुकाबला नहीं करना चाहता। मानता हूँ, मैं आपसे आगे नहीं हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह जवाब देखकर सब चौंक गए। मुंबई कैपिटल का बड़ा खिलाड़ी पीछे हट गया था। करण को ये सब थोड़ा फीका लगा। इतना आत्मविश्वास कहाँ चला गया? उसने सोचा। फिर भी मुनाफा तो मुनाफा था। अर्जुन के ट्रेंड को फॉलो करके करण ने फिर ट्रेड किया। 50% का और फायदा। अब कुल मुनाफा हो चुका था 80%, यानी करीब 1950 करोड़ रुपये। अर्जुन का कुल रिटर्न था सिर्फ 35%। करण ने फिर एक पोस्ट डाली,
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोरम पोस्ट करण मल्होत्रा। अर्जुन, आपने USDINR को 82 पर दबाया। आपका मुनाफा 35% है और मेरा 80%। इस पर आपका क्या कहना है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कमेंट, बॉस लेवल का खेल चल रहा है। कमेंट, इतनी मेहनत और फायदा कोई और ले गया। कुछ लोगों ने कहा कि अर्जुन के पास ज़्यादा पूंजी है, इसलिए असली कमाई अभी भी उसकी ज़्यादा हो सकती है। ये देखकर अर्जुन ने फिर जवाब दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन, मैंने करीब 8,000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। आपने कितने कमाए? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण ने तुरंत रिप्लाई किया। करण, ज़्यादा नहीं, लगभग 800 करोड़, लेकिन यह 1 घंटे के अंदर है। क्या आपका मुनाफा एक ही दिन का है? फोरम गर्म हो गया। सैकड़ों रिप्लाई, हज़ारों व्यूज़। 1 घंटे में इतनी कमाई, यह अपने आप में चौंकाने वाला था। अर्जुन गुस्से में आ गया और नई पोस्ट डाल दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अर्जुन की पोस्ट, आज USD 82 भारतीय रुपये और 80 पैसे से नीचे जाएगा। मैं इसे 82.30 तक गिरा कर रहूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसके समर्थकों ने हौसला बढ़ाया, लेकिन करण चार्ट देख रहा था। रेट 82.51 से ऊपर जाने लगा था। गलत दिशा में जा रहा है, करण ने सोचा। उसने सीधे 1950 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर लगाया। ये लहर 83 तक जाएगी और यह आज का आखिरी बड़ा मुनाफा होगा। अगर सब सही रहा तो और 800-900 करोड़ कमाना तय था। वहीं अर्जुन अपनी जिद में रेट नीचे धकेलता जा रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मुंबई के एक आलीशान बंगले में अर्जुन लगातार स्क्रीन देख रहा था। वह रुक सकता था, लेकिन रुकना उसे मंजूर नहीं था। कोई और मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, यही सोचकर वह आखिरी दांव खेल रहा था। अध्याय 84। काव्या मल्होत्रा अब सचमुच बड़ी हो गई। भाग 1। अर्जुन देशमुख को अब तक सिर्फ 35% का ही मुनाफा मिला था। ये बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसी जिद में वह USDINR को लगातार नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। उसका लक्ष्य साफ था, 50% से ज़्यादा मुनाफा। तभी तो मैं दिखा पाऊंगा कि मैं अब भी किसी से कम नहीं हूं। उसने मन ही मन सोचा। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला। उसकी बेटी काव्या देशमुख अंदर आई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। काव्या ने धीरे से कहा, पापा, अब आराम कर लीजिए। डॉक्टर ने कहा था कि आपके दिल पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। अर्जुन ने झुंझलाकर हाथ हिला दिया। काव्या, जो अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी, चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। अर्जुन फिर से स्क्रीन पर टिक गया, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे। USDINR गिरने की बजाय तेजी से ऊपर जाने लगा। 82.65, 82.70, 82.80। हर एक प्रतिशत नुकसान का मतलब था करोड़ों रुपये का घाटा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीना छलक आया। ये क्या हो रहा है? क्या वो करण मल्होत्रा बाजार को चला रहा है? क्या उसने जानबूझकर लोगों को खरीदारी के लिए उकसाया? अब उसे पूरा यकीन हो गया था, USDINR का यह उछाल करण मल्होत्रा से जुड़ा है। फोरम पर करण का प्रॉफिट रेट 100% से ऊपर जा चुका था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कुछ ही देर में 8,000 करोड़ के मुनाफे से वह 10,000 करोड़ के घाटे में चला गया। उसने सीने पर हाथ रखा। काव्या, मेरी दवा। काव्या दौड़कर आई। पिता की हालत देखते ही उसने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। अर्जुन देशमुख को फौरन अस्पताल ले जाया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फोरम में हंगामा। इस खबर के आते ही फोरम पर हलचल मच गई। कुछ लोग करण को दोष देने लगे। पोस्ट, अर्जुन देशमुख अस्पताल में हैं। USDINR लिस्ट से उनका नाम हटाया जाए। कमेंट, करण ने जानबूझकर फंसाया। कमेंट, बदला लेना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ये सब देखकर करण मल्होत्रा मुस्कुरा दिया। अगर कोई जिद में ट्रेड करे तो उसमें मेरी क्या गलती? उसने सोचा, USDINR जैसा बड़ा बाजार करोड़ों से नहीं, लाखों करोड़ों से चलता है। लेकिन फोरम के लोग उसे किसी सुपर ट्रेडर की तरह देखने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण की कमाई। करण ने अपने अकाउंट पर नज़र डाली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा $350 मिलियन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा करीब 2,300 करोड़ रुपये। उंगली से दाहिनी ओर इशारा 200% से ज़्यादा मुनाफा। वह शांत और सुकून में था। उसी समय स्नेहा शर्मा पास आकर बोली, भैया करण, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। करण मुस्कुराया। हाँ, आज जिंदगी ने अच्छा साथ दिया है। स्नेहा की आंखों में सम्मान और भरोसा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बहन से मुलाकात। कुछ देर बाद लिविंग रूम में उसकी बहन काव्या मल्होत्रा बैठी मिली। वह थोड़ी सकुचाई हुई थी। करण ने पूछा, इतनी सुबह उठ गई?
काव्या बोली, भैया अब मैं बहुत कुछ समझने लगी हूँ। करण हल्का सा मुस्कुराया, लगता है मेरी छोटी बहन अब सचमुच बड़ी हो गई है। काव्या ने सिर हिलाया और बोली, स्नेहा अच्छी है, अगर आप उसका ध्यान रखें तो मुझे चिंता नहीं होगी। करण ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं हमेशा सही करूँगा, उसने भरोसे से कहा, और तुम्हें भी जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। काव्या ने बिना शक किए उसकी बात मान ली। करण जानता था, अगर उसे अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देनी है तो उसे और मजबूत बनना होगा। अध्याय 85। सच कहूं तो दूसरा कोई मिला ही नहीं। भाग 1। घर और गाड़ी खरीदना जरूरी था, लेकिन अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना उससे भी ज्यादा जरूरी था। उसी समय बैंक से एक मैसेज आया। आज रात एक हाई प्रोफाइल सोशल पार्टी रखी गई थी, जहां बड़े निवेशक और कारोबारी आने वाले थे। करण मल्होत्रा ने सोचा, अगर ऊपर के लोगों से सीधे बातचीत होगी तो बिजनेस में निवेश करना आसान हो जाएगा। उसने तय किया कि वह अपनी बहन काव्या मल्होत्रा को भी साथ ले जाएगा। करण ने बैंक के वीआईपी रिलेशनशिप मैनेजर को मैसेज भेजा और दोनों का नाम गेस्ट लिस्ट में जुड़वाने को कहा। मैनेजर ने तुरंत हाँ कर दी। करण ने काव्या को बताया। काव्या बहुत खुश हो गई, लेकिन एक परेशानी थी, उसके पास पार्टी के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। कोई बात नहीं, काव्या बोली, मैं शाम तक एक गाउन खरीद लूंगी। वह खुशी खुशी बाहर निकल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण ने ऑनलाइन खाना मंगवाया और नाश्ते में स्नेहा शर्मा का साथ दिया, जो अभी अभी उठी थी। आज कॉलेज मत जाना, करण ने समझाया, आराम जरूरी है। स्नेहा ने बिना बहस के मान लिया। इसके बाद करण कार लेकर बाहर निकला। उसे थोड़ा मन हल्का करना था। ड्राइव करते समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज था आरती वर्मा का, जो रियल एस्टेट कंपनी में सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आरती वर्मा, सर आपके फ्लैट्स के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, आप कब आएंगे? आरती, कंपनी ने मुझे 1 लाख रुपये का बोनस दिया है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण मुस्कुराया, करण अभी फ्री हूँ, मैं खुद आ जाता हूँ। आरती, ठीक है सर, मैं ऑफिस में इंतजार करूंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 30 मिनट बाद करण अपनी कार लेकर रियल एस्टेट ऑफिस पहुंच गया। जैसे ही आरती कार में बैठी, ऑफिस की दूसरी सेल्स गर्ल्स की नज़रें टिक गईं। धीरे धीरे बातें होने लगीं, लेकिन आरती ने ध्यान नहीं दिया। कार में बैठते ही उसने पूछा, सर आज आपकी फैमिली साथ नहीं है? करण ने सहज मुस्कान के साथ कहा, आज सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का काम है। आरती ने फाइल आगे बढ़ाई, ये सारे कागज हैं। करण ने एक नज़र डाली और बोला, मुझे आप पर भरोसा है, इतनी जल्दी नहीं है। इतनी सहजता देखकर आरती को एहसास हुआ, यह आदमी सच में अलग स्तर पर है। एक साथ 15 फ्लैट खरीदना और बिना घबराए भरोसा करना आम बात नहीं थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण उसे शहर के एक 5 सितारा होटल के वेस्टर्न रेस्टोरेंट ले गया। अंदर घुसते ही स्टाफ ने पहचान लिया। नमस्ते मिस्टर करण, आज भी लंच के लिए? हाँ, करण ने कहा, पिछली बार वाला ही ऑर्डर। वेटर मुस्कुराकर चला गया। आरती थोड़ी असहज हो गई, यहाँ तो बहुत महंगा होगा, उसने धीरे से कहा। करण हंसा, अच्छा खाना कभी महंगा नहीं लगता। कुछ देर बाद वेटर वापस आया, सर एक पसंद सेट मील 30,000 का है, 2 लोगों का 60,000 जैसा हमेशा। आरती के लिए ये रकम अब भी हैरान करने वाली थी, लेकिन करण के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वेटर साफ समझ चुका था, यह उनका रेगुलर और खास ग्राहक है। आरती चुपचाप बैठी सोच रही थी, इतने बड़े शहर में इतने अमीर लोग देखने के बाद भी ऐसा आत्मविश्वास और ठहराव उसे किसी और में नहीं दिखा। उसके मन में एक ही ख्याल आया, ग्रेटर दैन, सच में ऐसा दूसरा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अध्याय 86। करण मल्होत्रा वाकई बहुत समझदार है। भाग 1। करण मल्होत्रा यहाँ अक्सर आता था। अब वह इस 5 सितारा होटल का वीआईपी ग्राहक बन चुका था, इसलिए स्टाफ को अच्छी तरह पता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। वेट्रेस के जाते समय उसकी नज़र करण के पास बैठी आरती वर्मा पर गई। उसकी आंखों में साफ जलन और हैरानी थी। इतना हैंडसम, अमीर आदमी, और हर बार किसी न किसी खूबसूरत लड़की के साथ। ये सोचकर कई लोगों को ईर्ष्या हो रही थी। आरती यह सब महसूस कर पा रही थी। वह खुद को थोड़ा गर्व महसूस करा रही थी। इतने लोगों की नज़रों में आज वह खास बन गई थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ करण से पूछा, आप यहाँ अक्सर आते हैं क्या? एक दिन पर तो 60,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर उसने मजाक में कहा, मैं तो सोच रही थी कि अपने 1 लाख के बोनस से आपको ट्रीट दूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी औकात ही नहीं है। करण हल्के से मुस्कुराया, यहाँ का खाना अच्छा है और मुझे यही जगह पसंद है। फिर उसने बहुत शांति से कहा, और वैसे भी
मेरे लिए ये रकम बैंक के एक दिन के ब्याज जैसी है। आरती हैरान रह गई। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा करन सिर्फ अमीर नहीं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा बहुत बड़े लेवल का इंसान है। उसने सच में शेख ही नहीं मारी थी। उसका आत्मविश्वास और उसका शांत स्वभाव सब कुछ साफ बता रहा था। आरती ने आदर से कहा, आप सच में अलग हैं। अब समझ में आया कि आपके आसपास लोग क्यों टिके रहते हैं। करण ने बात को ज्यादा तूल नहीं दी। असलियत ये थी कि उसकी नकदी और निवेश पूरे राज्य के बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी आगे थे, लेकिन उसे दिखावा पसंद नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करण की समझदारी। खाना खत्म होने के बाद आरती थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। करण ने ये तुरंत भांप लिया। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आराम कर लो, उसने सहजता से कहा। उसने होटल स्टाफ से बात की और एक आरामदायक स्वीट बुक कर दिया ताकि आरती कुछ देर आराम कर सके। ये देखकर आरती की आंखें भर आईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना ध्यान रखेगा बिना किसी लालच के। आप बहुत समझदार हैं, उसने धीमे से कहा। करण ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं सिर्फ यह मानता हूं कि हर इंसान को सम्मान और आराम मिलना चाहिए। थोड़ी देर बाद आरती बेहतर महसूस करने लगी। करण ने कहा, अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक बताना, चाहे वो काम से जुड़ी हो या जिंदगी से। आरती ने सिर हिला दिया। उसके मन में अब साफ था, ग्रेटर दैन पैसा बहुत लोग रखते हैं, लेकिन इतनी समझदारी और तहजीब हर किसी में नहीं होती। मैं इस चैप्टर 87 को आपकी बताई सारी शर्तों के हिसाब से इंडियन पॉकेट नॉवल स्टाइल, नॉर्मल हिंदी, इंडियन नेम्स, प्लेसेस, कंपनीज और सेक्सुअल कंटेंट हटाकर रीराइट कर रहा हूँ। कहानी का भाव वही रहेगा, बस सब कुछ साफ सुथरा और देसी अंदाज में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 87। एक देने को तैयार, एक सहने को तैयार। पहले वह इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करती थी, लेकिन अब सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। अब वह अमन शर्मा के साथ बेझिझक बैठ सकती थी और अपनी इच्छाएं खुलकर बता सकती थी। मुझे भी वही छोटे छोटे ब्रांडेड बैग चाहिए जो आपकी गर्लफ्रेंड इस्तेमाल करती है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और मुझे भी एक लग्जरी कार चलानी है, जैसे लेक्सस एलसी। आपको मेरे लिए ये सब खरीदना होगा। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अमन की ओर देखा। अमन को ऐसी साफ साफ बात करने वाली लड़कियां पसंद थीं। उसके लिए पैसा कोई समस्या नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वह किसी की ज़रूरतें पूरी कर सकता है तो रिश्ता अपने आप आसान हो जाता है। आखिर दोनों अपनी अपनी सहमति से आगे बढ़ रहे थे। एक देने को तैयार था, दूसरा स्वीकार करने को। रिया वर्मा ये सब अच्छी तरह जानती थी कि अमन की पहले से एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी वह इस रिश्ते को समझदारी से देख रही थी। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बाद में तुम्हें शॉपिंग पर ले चलूंगा। कार जो पसंद आए बता देना, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। और हाँ, मेरी एक फैमिली विला है, वहाँ पहले से कुछ लोग रहते हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ शिफ्ट हो सकती हो। विला का नाम सुनते ही रिया ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन हल्की चिंता के साथ बोली, आपकी गर्लफ्रेंड को बुरा तो नहीं लगेगा? अमन हंस पड़ा, मेरे रहते कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर रिया को तसल्ली मिली। उसे लगा कि उसे आखिरकार एक ऐसा इंसान मिल गया है जो समझदार भी है और सक्षम भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले। अमन रिया को पास के मार्केट ले गया। उसने उसके लिए 2 लिमिटेड एडिशन इंडियन लक्जरी बैग्स और कुछ महंगे कपड़े खरीदे। करीब 2 लाख रुपये खर्च हो गए, लेकिन रिया के चेहरे की खुशी देखकर अमन को अच्छा लगा। इतनी आज़ादी से शॉपिंग करना रिया ने पहली बार महसूस किया था। वह मन से खुश थी। आप बहुत अच्छे हैं, उसने सम्मान से कहा। अमन मुस्कुरा दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद गाड़ी रियल एस्टेट ऑफिस के सामने रुकी। रिया अपना सामान समेटने अंदर चली गई, क्योंकि आज ही वह विला में शिफ्ट करना चाहती थी। ऑफिस की कुछ सहकर्मियों ने ये सब देख लिया। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। आज तो रिया बहुत खुश लग रही है। देखो, नया ब्रांडेड बैग है, इतना महंगा, लगता है किसी बड़े आदमी का साथ मिल गया है। ये बातें राहुल मल्होत्रा तक भी पहुंच गईं, जो काफ़ी समय से रिया को पसंद करता था। वह आगे बढ़ा और रिया को रोक लिया। रिया, तुम उसके साथ क्यों हो? उसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है। रिया ने शांत स्वर में कहा। राहुल, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कृपया मुझे परेशान मत करो। लेकिन राहुल भावुक हो गया और सबके सामने घुटनों के बल बैठ गया। रिया, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस हरकत से रिया परेशान हो गई। वह अब किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहती थी। बस करो राहुल, उसने सख्ती से कहा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी अमन भी गाड़ी से उतरकर पास आ गया। उसने स्वाभाविक रूप से रिया का साथ दिया। क्या बात है? अमन ने पूछा। रिया ने तुरंत साफ किया,
अमन, मुझे नहीं पता ये अचानक क्या कर रहा है। मेरे और इसके बीच कुछ भी नहीं है। अमन ने बिना बहस किए कहा। ठीक है, चलो, हमें विला जाना है। रिया ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और अमन के साथ चली गई। अब वह जानती थी कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अध्याय 88। अब तुम जा सकते हो। अमन शर्मा ने हाथ उठाया और रिया वर्मा को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। दोनों की नज़दीकी साफ दिख रही थी। पीछे खड़ा राहुल मल्होत्रा ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन दोनों को जाते देख राहुल ने अनमने मन से मोबाइल निकाला और रिया को मैसेज भेज दिया। उसे अब भी भरोसा नहीं था कि अमन सच में ईमानदार है। उसे लगता था कि एक दिन रिया को ठेस पहुंचेगी और उस दिन वह उसका सहारा बनेगा। उसने मैसेज लिखा, ग्रेटर दैन प्रिया, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करता रहूंगा। जब तुम्हें सच्चाई समझ आएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। एक और मैसेज, ग्रेटर दैन, अगर कभी तुम्हें तकलीफ हो तो याद रखना मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैसेज भेजकर वह जवाब की उम्मीद करने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गाड़ी में बैठते ही रिया ने अपना नया मोबाइल निकाला और नाराज़गी से बोली, ये इंसान बहुत परेशान करता है। ब्लॉक करने के बाद भी दूसरे अकाउंट से मैसेज कर रहा है। अमन ने मैसेज देखे और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कुछ लोग हार मानना नहीं जानते। उसने रिया को पास बुलाया। रिया समझ गई और मुस्कुराते हुए अमन के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। अमन ने बिना ज़्यादा सोचे वही फ़ोटो राहुल को भेज दी। कुछ ही सेकंड में सामने से घबराए हुए मैसेज आने लगे। ग्रेटर दैन, बस करो, मुझे ये सब नहीं देखना। ग्रेटर दैन, अब और मत भेजो प्लीज़। अमन ने मोबाइल साइड में रख दिया। बस, अब काफ़ी है। रिया ने झिझकते हुए पूछा, अमन, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अमन हंस पड़ा, नहीं, सब ठीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरी तरफ राहुल मोबाइल पकड़े बैठा था। उसने फ़ोटो देखी और खुद को समझाने लगा, शायद गलत एंगल से फ़ोटो ली होगी, शायद कुछ और ही बात हो। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और फ़ोटो आई। इस बार वह कोई बहाना नहीं बना पाया। उसका दिल बैठ गया। उसने चुपचाप रिया का कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया। मन भारी था, इसलिए उसने एक महिला सहकर्मी को मैसेज किया और उसकी डेट की बात मान ली। लेकिन वहां से भी जवाब आया, ग्रेटर दैन, माफ़ करना, अब मेरी ज़िंदगी में कोई और है। मैं अब इंतज़ार नहीं करना चाहती। ये पढ़कर राहुल पूरी तरह टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि हर किसी को उसकी भावनाओं का इंतज़ार नहीं होता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इधर गाड़ी में रिया बिल्कुल शांत और खुश थी। वह मुस्कुराकर बोली, अमन, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। अमन ने तारीफ की, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। कुछ ही देर में गाड़ी विला के सामने रुकी। रिया की आंखें चमक उठीं। इतना बड़ा घर, ये तो करोड़ों का होगा। अमन मुस्कुरा दिया और उसे अंदर ले गया। घर में ज़ारा सिंह और नेहा चौधरी मौजूद थीं। अमन के साथ नई लड़की को देखकर ज़ारा का चेहरा उतर गया। अमन ने शांत स्वर में कहा, ये रिया है, अब यहीं रहेगी। ज़ारा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अमन की नज़र पड़ते ही चुप हो गई। नेहा उत्साह से आगे आई, अरे, आप वही हैं ना जिन्होंने हमें घर दिलवाया था? मैं नेहा हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। रिया को राहत मिली। उसे लगा था कि माहौल मुश्किल होगा, लेकिन नेहा से बातें करते करते वह सहज हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। थोड़ी देर बाद ज़ारा अमन के पास आए और रूठे हुए स्वर में बोली, मुझे ये सब पसंद नहीं। अमन ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। ये सुनते ही ज़ारा घबरा गई। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। उसकी आंखों में डर साफ था। वह जानती थी कि अगर अमन ने साथ छोड़ दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मुझसे गलती हो गई, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे मत भेजो। कमरे में सन्नाटा छा गया। अध्याय 89। ये बेरुखी नहीं है। ये सब देखकर ज़ारा सिंह के पास नेहा चौधरी भी आ गई। दोनों ने उसे शांत करने की कोशिश की। इसी बीच रिया वर्मा आगे बढ़ी और अमन से बोली, अमन, गुस्सा मत होइए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर उसने ज़ारा की तरफ देखते हुए कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाहर किराए पर रह लूँगी। ज़ारा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अमन को आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। रिया की बातों से उसे थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि यह नई बहन बुरी नहीं है। अमन ने हल्की सांस ली और कहा, बस इतना समझ लो, जो मेरी बात मानता है उसे मैं हमेशा संभाल कर रखता हूँ, लेकिन जो जिद करता है उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। ज़ारा ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, मुझे समझ आ गया, उसने धीमे स्वर में कहा। माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात होते ही अमन को एक बड़े प्राइवेट बैंक से फ़ोन आया। उन्हें एक खास नेटवर्किंग इवनिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। अमन ने हामी भर दी। रिया ने समझदारी दिखाते हुए उसका कोट निकाल कर दे दिया। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
फुर्सत मिली तो फिर मिलेंगे। रिया ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि कब बोलना है और कब पीछे रहना है। यही बात अमन को पसंद थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमन अपनी फरारी लेकर निकला और रास्ते में यायोया शर्मा के न्यायाओ इंडियन नेम को फ़ोन किया। वह उसे भी इस इवेंट में साथ ले जाना चाहता था। इवेंट का आयोजन शहर के मशहूर सूर्योदय क्लब में था। यहाँ अक्सर बड़े कारोबारी और अमीर लोग मिलते थे। बैंक इस तरह की शामें इसलिए रखता था ताकि एक जैसे स्तर के लोग आपस में जुड़ सकें और नए मौके बना सकें। अमन के खाते में 230 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति थी। यही उसका आत्मविश्वास था। वह चाहता था कि यायोया भी इस दुनिया को देखे और समझे कि एक अमीर परिवार की जिंदगी कैसी होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्लब के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। मीडिया वाले कैमरे लिए खड़े थे। अमन की फरारी रुकते ही कई कैमरे उसकी ओर घूम गए। इतनी महंगी गाड़ी, लगता है कोई बड़ा बिजनेस परिवार है। पीछे एक और फरारी रुकी, इस बार हल्के गुलाबी रंग की। यायोया गाड़ी से उतरी। इतनी शानदार जगह और भीड़ देखकर वह थोड़ा घबरा गई। उसने अमन का हाथ थाम लिया। भैया, यहाँ तो बहुत लोग हैं, मैं ठीक से रह पाऊंगी ना? अमन ने मुस्कुराकर कहा। यायोया, जब तक मैं साथ हूँ तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। आज यहाँ सबसे अलग तुम ही दिखोई। यायोया का डर धीरे धीरे कम हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तभी पास में एक पौष आकर रुकी। उसमें से एक बेहद सजी संवरी युवती उतरी। लोग फुसफुसाने लगे, ये काव्या गुप्ता है, गुप्ता ग्रुप की बड़ी बेटी। सुना है इनके पास 2 5 स्टार होटल हैं। काव्या के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। कैमरे चमकने लगे। यायोया ने ये सब देखा और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अमन ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया और उसे साथ लेकर आगे बढ़ा। वह सीधे सूर्योदय क्लब के अंदर गया, बिल्कुल काव्या के बराबर खड़ा होकर। काव्या ने अमन और यायोया को देखा। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। वह खुद को शहर की सबसे खास समझती थी। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग उसके बराबर कैसे खड़े हो सकते हैं। अमन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था आज की शाम सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 90। बैंक में पैसा कुछ ज्यादा ही हो गया है। 1। अमन को खुद भी महसूस हो रहा था कि अब उसके मापदंड धीरे धीरे ऊंचे होते जा रहे हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने यायोया शर्मा का हाथ थामा और उसे हॉल के अंदर ले गया। यहाँ कई लोग छोटे छोटे समूहों में खड़े थे। असल में उत्तर नगर जैसे शहर में ऊंचे स्तर के लोगों के गिने चुने ही शकल होते हैं। हर कोई चुपचाप समझता था कि कौन किस स्तर का है और किससे बात करने की हैसियत रखता है। अगर किसी के पास सिर्फ 10-20 करोड़ की संपत्ति हो और वह सीधे अरबपति से दोस्ती करना चाहे, तो ये खुद की बेइज्जती करवाने जैसा होता है। यहाँ पैसा ही पहचान था। आपके पास जितनी पूंजी वही आपका दर्जा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमन जब यायोया को लेकर आगे बढ़ा तो शुरू में ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार अमन किसी रईस खानदान से नहीं आया था, लेकिन उसने खुद मेहनत करके 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद संपत्ति बनाई थी। वह अब एक असली बड़ा निवेशक बन चुका था। उसी समय एक प्राइवेट बैंक के सीनियर मैनेजर उनके पास आए और मुस्कराकर बोले, शर्मा साहब, आज की शाम में आपकी मौजूदगी हमारे लिए सम्मान की बात है। अगर आप चाहें तो हम आपको कुछ खास लोगों से मिलवाना चाहेंगे। बैंक को अच्छी तरह पता था कि अमन के खाते में कितनी बड़ी रकम जमा है। इतनी नकद राशि उत्तर नगर में बहुत कम लोगों के पास थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमन मुस्कुराया और सहजता से बोला, जरूर, मुझे भी नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। फिर उसने हंसते हुए जोड़ा, सच कहूं तो बैंक में पैसा कुछ ज्यादा ही पड़ा है। सिर्फ ब्याज के लिए रखना अब ठीक नहीं लगता। सोच रहा हूं इसे सही जगह लगाया जाए। ये बात पास खड़े कुछ लोगों ने भी सुन ली। उनकी आंखों में तुरंत दिलचस्पी आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इसी बीच गुप्ता हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के मालिक राजीव गुप्ता आगे आए। ये ग्रुप उत्तर नगर के टॉप बिजनेस ग्रुप्स में गिना जाता था। उनके होटल और रेस्टोरेंट पूरे शहर में मशहूर थे। राजीव गुप्ता मुस्कराते हुए बोले, आप ही अमन शर्मा होंगे। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम वाकई काबिले तारीफ है। अमन ने भी शालीनता से जवाब दिया, गुप्ता जी, आपके होटल ग्रुप का नाम तो मैंने भी बहुत सुना है। 300 करोड़ की वैल्यू कमाल है। असल में यह वैल्यू ज्यादातर संपत्तियों की थी, जबकि अमन के पास सीधा नकद पैसा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजीव गुप्ता ने रुचि दिखाते हुए पूछा, सुना है आपके पास बैंक में काफी बड़ी रकम जमा है। इतना पैसा आपने किस तरह कमाया? आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। फुसफुसाहट होने लगी, इतनी कम उम्र में इतना पैसा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। थोड़ी दूरी पर खड़ी काव्या गुप्ता भी अपने दोस्तों के साथ यह सब सुन रही थी। अब उसकी नज़र भी अमन पर टिक गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमन ने शांत स्वर में कहा, करीब 200 करोड़ रुपये नकद हैं।
सब मैंने खुद कमाया है। मैं फाइनेंस और निवेश के काम से जुड़ा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। लेकिन वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग ये सुनकर हैरान रह गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजीव गुप्ता की आंखों में चमक आ गई। वे बोले, अगर आप बैंक के ब्याज से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने में रुचि रखते हैं? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, दिलचस्पी तो है, लेकिन मैं रियल बिजनेस में अनुभवी लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। यही वजह थी कि वह आज यहाँ आया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजीव गुप्ता बोले, हम कुछ साझेदारों के साथ एक होटल चेन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। शुरुआती चरण में हमें करीब 200 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए। 4 सितारा होटल ब्रांड होगा। आगे चलकर इसे पूरे उत्तर भारत में फैलाने का इरादा है। अमन की रुचि और बढ़ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर योजना सही लगी तो इस पर आगे बात की जा सकती है। आज की शाम सिर्फ शुरुआत थी।